जुलाई जो 2019 से लागू हो रहा है उसमें जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 लग रहा है सिपाही से लेके ऑनरी रैंक तक, उसमें आपको अगर इतनी एरियर नहीं मिल रहा है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, इस पर अपडेट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सिपाही 17 साल की जो बेसिक होगी वो डिफरेंस होगा 1677 रुपए और 75,000 से ऊपर एरियर बनेगा अप्रॉक्स। इसके बाद नायक 22 साल का जो एरियर है वो 2817 रुपए डिफरेंस आएगा, 1,25,000 से ऊपर नायक का एरियर बनेगा। इसके बाद हवलदार 24 से 26 साल का जो एरियर बनेगा 96,000 से ऊपर बनेगा। इसके बाद जो रैंक ऑनी नायब सूबेदार, और इसके बाद उसका जो एरियर बन रहा है 92,000 से ऊपर बनेगा। लेकिन नायब सूबेदार जो पूरी सर्विस कर रहे हैं, नायब सूबेदार 26 साल से रिटायर हो रहे हैं, उनको +669 का उनको फायदा हो रहा है, यानी कि उनकी बेसिक बढ़ रही है, तो उनके लिए एरियर जो होगा वो उसी हिसाब से बनेगा। सूबेदार के लिए ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिलेगा। इनको जो जिनको ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि उनकी बेसिक कम हो रही है, उनके लिए अब लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। उनको क्या किया जाएगा, उनका जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर क्या अपडेट है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इनको जिनको माइनस में आ रहा है बेसिक में डिफरेंस, यानी कि बेसिक कम हो रही है ओआरओपी 2 में, उसके लिए लेटेस्ट अपडेट है। तो मैं जो इसके नोट्स हैं वो बता देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि ओआरओपी 1 में जो जो लोग 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर हुए थे उनको ओआरओपी 1 का लाभ दिया गया था, यानी कि 1 जुलाई 2014 से पहले जो रिटायर हुए थे ओआरओपी 1 में उनको लाभ दिया गया था। 1 जुलाई 2014 के बाद पेंशन आए हैं या रिटायर्ड हुए हैं उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला था, यानी कि जो 2014 में ओआरओपी 1 लागू हुआ था उसमें 1 जुलाई 2014 से पहले वालों को इसका सीधा फायदा मिला था। अभी ओआरओपी 2 का बता दें कि जो लोग 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2019 के बीच में या इससे पहले रिटायर हुए हैं उन लोगों को इसमें ओआरओपी 2 का फायदा मिला है। जो लोग 1 जुलाई 2019 के बाद रिटायर हुए हैं उनको ओआरओपी 2 का लाभ नहीं मिलेगा। 1 जुलाई 2019 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको ओआरओपी जब 2024 में रिवीजन होगा तब उसका फायदा मिलेगा। उनको जो जो पेंशन मिल रही है वही पेंशन मिलती रहेगी। अब देख लें, सभी रैंक को ओआरओपी 2 1 जुलाई 2019 से लागू होनी थी, पर अब कुछ रैंक की पेंशन ओआरओपी 2 के हॉनरी नायब सूबेदार ओआरओपी 2 में दिखाई गई पेंशन मिलेगी, यानी कि सिपाही से लेकर जितने हवलदार और हॉनरी रैंक की है, ऑनरी रैंक का इनको लाभ ओआरओपी 2 का मिलेगा। लेकिन अगर जिसकी पेंशन कम हो गई है उसको ओआरओपी 1 वाली ही पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि आपकी पेंशन कम नहीं की जाएगी, आपको ओआरओपी 1 वाली ही पेंशन मिलती रहेगी। नायब सूबेदार ऑनरी रैंक कैप्टन तक ओआरओपी 1 में दिखाई गई पेंशन मिलेगी, क्योंकि नायब सूबेदार और ऑनरी कैप्टन की जो पेंशन जिसकी कम हो गई है उसको ओआरओपी 1 का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादा है उनकी, यानी कि ओआरओपी 1 में ज्यादा है, इसलिए आपको ओआरओपी 1 का ही लाभ मिलेगा। ओआरओपी 2 का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी पेंशन ओआरओपी 2 में कम कर दी गई है। जो लोग 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2019 के बीच में रिटायर हुए हैं उनको जो ओआरओपी 2 में दिखाई गई है वो पेंशन मिलेगी 1 जुलाई 2019 से, यानी कि 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2019 के बीच में जो रिटायर हुए हैं उनको ओआरओपी 2 के हिसाब से पेंशन मिलेगी। एरियर भी 1 जुलाई 2019 से मिलेगा, यानी कि एरियर भी आपको 1 जुलाई 2019 से आगे का मिलेगा, पहले का नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं जिसकी पेंशन कम हो गई उसको ओआरओपी 1 के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी, देते रहेगी सरकार।